नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के अंदर वाक़ई कोर अर्बन रीजन की तरक्की के लिए जामे पॉलिसी तैयार करने की दी हिदायत। ACB ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ई 18 RTA दफातर पर अचानक मारे छापे। कुछ काम नहीं किया, सिर्फ 18 महीनों में हुकूमत ने रियासत पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च का बोझ चढ़ा दिया। के कविता की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद। खातून ने रेलवे ट्रैक पर कार चलाते हुए सबको कर दिया हैरत ज़दा। ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में पेश आया वाक़या, खातून को लिया गया हिरासत में। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मेडिकल रीएम्बर्समेंट बिल्स की मंजूरी देते हुए एक ही मरहले में 180 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम कर दी जारी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर भीख मांगने वालों को शेल्टर्स या इनके अहल खाना के किया जा रहा है हवाले। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के अंदर वाक़ई कोर अर्बन रीजन की तरक्की के लिए जामे पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने म्यूनसिपल और अर्बन डेवलपमेंट हुक्काम को नीम शहरी और देही इलाक़ों के लिए भी अलहदा एक्शन प्लान तैयार करने पर जोर दिया ताकि तमाम इलाक़ों की मुतवाज़न तरक्की मुमकिन हो। जायज़ा इजलास में वज़ीर आला ने शहरी सहूलियात जैसे पानी की फराहमी, ड्रेनेज, सड़कें और मेट्रो कॉरिडोर्स पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने मानसून के दौरान सेहत व सफाई, मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम और ड्रेनेज ओवरफ्लो जैसे मसाइल से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ई 18 RTA दफातर पर अचानक छापे मारे, जिनमें हैदराबाद के तिरुमलगिरी समेत 3 दफातर शामिल हैं। ये कार्रवाई जुमेरात की सुबह शुरू हुई, जिसका मकसद दफातर में जारी गैरकानूनी सरगर्मियों और एजेंट नेटवर्क की जांच था। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 18 एजेंटों पर शक जाहिर किया गया, जिनके खिलाफ तहक़ीक़ात जारी है। हुक्काम ने रिश्वत व जाली दस्तावेज़ात और गैरकानूनी तरीक़े से काम निकलवाने के मामलात को संगीन करार देते हुए सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। अरे सर ओके। BRS MLC के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा कि सिर्फ 18 महीनों में हुकूमत ने रियासत पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च चढ़ा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोड़ंगल लिफ्ट स्कीम के लिए अब तक एक चम्मच मिट्टी भी नहीं हटाई गई, लेकिन हुकूमत मुसलसल कर्ज पर कर्ज ले रही है। कविता ने दावा किया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने हुकूमत को इंतबाही मकतूब जारी किया है, जिसमें रियासत पर 1300 करोड़ से ज़ायद के बकाया जात की निशानदही की गई है। अगर ये रकम 28 या 29 जून तक अदा नहीं की गई तो रियासत को नॉन परफॉर्मिंग स्टेट करार दिया जा सकता है, जिससे रियासत की शनाख्त मुतासिर हो सकती है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली के करीब एक खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर चलाकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। रोकने की कोशिशों के बावजूद खातून तेज़ी से गाड़ी चलाने लगी। बताया जाता है कि यह खातून नशे की हालत में थी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलुरु से हैदराबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। इंतज़ामिया ने खातून को गिरफ़्तार कर लिया और इस हैरानकुन वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ¡Cállate!
तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के तवील अर्से से ज़ेर इल्तवा मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स की मंजूरी देते हुए एक ही मरहले में 180 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है। इस फैसले से रियासत के 26,000 से ज़्यादा मुलाजमीन व वजीफ़ा याब अफराद को बड़ी राहत मिली है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि इन बिल्स में पिछली हुकूमतों के दौर के ज़ेर इल्तवा केसेस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि माली दबाव और फलाही स्कीमों के बावजूद हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स की फलाह को तरजीह दी है। GHMC ने शहर के अहम चौराहों पर अवामी परेशानी का सबब बनने वाले भीख मांगने वालों की शनाख्त और इनकी बहाली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। बशीर बाग, सेक्रेटरेट, नामपल्ली और बेगम बाज़ार समेत मुख्तलिफ मुकामात पर भीख मांगने वालों को शेल्टर्स या इनके अहल खाना के हवाले किया जा रहा है। UCD विंग की निगरानी में जारी इस मुहिम में अब तक 221 अफराद की शनाख्त की गई, जिनमें 173 मर्द, 37 ख़वातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। 19 अफराद को शेल्टर होम मुंतकिल किया गया, जबकि बाकियों को काउंसलिंग के बाद इनके घरों को रवाना किया गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मंशियात के ख़िलाफ़ शऊर बेदारी रैलियाँ निकाली गई, जिनमें तलबा और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खम्मम शहर में मुनाक़िदा एक बड़ी रैली में पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा सिर्फ सेहत बल्कि माली हालात को ही बर्बाद कर देता है। रैली में तलबा से मंशियात से दूर रहने का हलफ लिया गया। इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा व ओहदेदार शरीक हुए। रैली के दौरान तलबा ने खुद भी मंशियात से दूर रहने और दूसरों को भी बचाने का अहद किया। हनमकुंडा के कलेक्टर ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों में बचपन से ही बेदारी पैदा करें ताकि नशे से पाक माशरा मुमकिन हो सके। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी को ACP ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने एक मुकदमे में स्टेशन ज़मानत देने के लिए शिकायत कुनिंदे से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने पर ACP ने फौरी कार्रवाई की और सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगे तो फौरी इत्तला दें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन और याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने आज साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा IPS से मुलाकात की। ये मुलाकात एक कॉल रिकॉर्डिंग के सिलसिले में हुई, जिसमें इमरान नामी शख्स ने मजलिसी लीडर्स को कत्ल करने की धमकी दी थी। MLA ने मामले पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए मुतालबा किया कि कॉलर इमरान और इस मामले में मुलविस दीगर अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम लोग जानते हैं पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल हो रही है। वो आपने देखे कि एक मोहरा है जिसका नाम कॉलर इमरान है। उन्होंने एक धमकी भरा एक सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला है, जिसमें कहा है कि हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जो एडमिन है इरफान खान, उनको और हुसैनी पाशा जो कारपोरेटर है किशन बाग के, और खादर साहब रमनसपुरे के जो कारपोरेटर है, ये तीनों को एक धमकी इस तरीके से दिया कि हम उसको क़त्ल कर देंगे, ऐसे बातें किया है। जिसके ऊपर ये तीनों हजरात ने आकर न सिर्फ DCP को अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराया है, नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे और मुबीन साहब को ख़ास तौर से जो बहादुरपुरा MLA भेजाए हैं ताकि आके हम इसके बारे में बात करें। हमारा मेन कंसर्न ये इमरान नहीं है, इनके पीछे कौन है, ये किस तरीके की साजिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ख़ास तौर से DCP मैडम को कहे हैं कि यहाँ पर जो साजिश रचाई जा रही है, ख़ास तौर से ये जो अपने आप को NGOs कहला रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है,
कि फायर की फंडिंग इस्तेमाल करने वाले कौन है और ये कॉलर इमरान को किसने ये चीज़ों के लिए उकसा रहा है और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से चला रहे हैं। हम यही चीज़ ख़ास तौर से बताए हैं कि जो लोग पीछे है और जो ख़ास तौर से हम ये कह रहे हैं कि डीसीपी मैडम को आज जैसा पुराना CRPC चेंज होके BNSS आ गया है जिसमें 109 BNSS के ऊपर केस बुक करना है और टिबल वन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के होता है कि इसका मतलब ये है कि ख़ास तौर से लोग पैसा दे के लोगों की जिसको सुपारी कहते हैं वो निकालते हैं। तो हमारा मेन सोच ये है कि ये इमरान कुछ भी नहीं है, इनके पीछे कौन है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और तमाम लोगों के अकाउंट चेक करना चाहिए कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं जो इसके साथ में न सिर्फ अपने पर्सनल दावतों में बुलाते हैं, अपने घर के चिल्ला छिट्टी में बुलाते हैं और जो जाली सर्टिफिकेट से बच्चे पास होते हैं उसके अंदर भी इमरान दिखता है। तो आखिर ये क्या है? हम इसके लिए भी ख़ास तौर से मैडम को ये तवज्जो दिलाए हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए और तमाम लोगों के अकाउंट्स के साथ साथ पूरी डिटेल इंक्वायरी करना चाहिए। डीसीपी मैडम ने हमको एश्योरेंस दिया है कि हम इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जो भी इसमें पाए जाएगा कल्पिट रहेगा उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। हम तमाम मीडिया के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप तमाम का शुक्रिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में आज मंशियात के ख़िलाफ़ बेदारी रैली निकाली गई। ये रैली लाइफ स्टाइल कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बागारडी स्टेडियम पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में 2 से 3 हज़ार तलबा ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और मंशियात से पाक माशरे के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कोर्ट जज कविता देवी, मोहम्मद खलील, ज़हीराबाद DSP और सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम के अलावा दीगर ने शिरकत की। रैली के दौरान तलबा और अहदेदारों ने नशे के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और माशरे को इस लानत से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अपील की। డ్రగ్స్ విడువు అంటే జీవితం గెలువు అనాలి. డ్రగ్స్ విడువు, డ్రగ్స్ విడువు, డ్రగ్స్ వద్దు అంటే డ్రగ్స్ వద్దు, డ్రగ్స్ వద్దు. నెక్స్ట్ ప్లేట్ చూడండి. आखिर में सुर्खियां और एक बार। रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के अंदर वाक़ई कोर अर्बन रीजन की तरक्की के लिए जामे पॉलिसी तैयार करने की दी हिदायत। ACB ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ई 18 RTA दफातर पर अचानक मारे छापे। कुछ काम नहीं किया, सिर्फ 18 महीनों में हुकूमत ने रियासत पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च का बोझ चढ़ा दिया। के कविता की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद।
खातून ने रेलवे ट्रैक पर कार चलाते हुए सबको कर दिया हैरत ज़दा। जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में पेश आया वाकया, खातून को लिया गया हिरासत में। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स की मंजूरी देते हुए एक ही मरहले में 180 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम कर दी जारी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर भीख मांगने वालों को शेल्टर्स या इनके अहल खाना के किया जा रहा है हवाले। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।